नमस्कार दोस्तों, ये मेरा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का 1101 रियल वाला पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही का सही सुना है और रियल का रियल सुना है। ठीक है, ये हमारा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का 1101 रियल वाला पेपर है। आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया है, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर ब वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा दिया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ब वाला 1948 में। उसके बाद आपका तीसरा देख लीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला नेपाल। उसके बाद आपका चौथा देख लीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा दिया, भारत की विदेश नीति का आधार है। तो पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा, पांचवी में आपको लिखना होगा विश्व बंधुत्व, मतलब आपका आ वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला दिया हमारा छठा आपका सही विकल्प पूछा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। तो इसको तो लगा लीजिएगा, छठे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा यहाँ पर आ वाला। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है, जिसका हमारा पहला दिया है, जनता द्वारा बालियन की दीवार को वर्ष खालिस्तान में तोड़ा गया। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा 9 नवंबर, अच्छे से लिखिए। ठीक है, 9 नवंबर 1989 आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 1992 आपको दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका तीसरा देख लीजिएगा, कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता खालिस्तान वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा 29 जुलाई 1987। क्या लिखना है इसमें आपको, 29 जुलाई 1900 यहाँ पर 87 आपको यहाँ पर हमारे तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा, 29 जुलाई 1987 हमारे तीसरे खालिस्तान का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा देखेगा, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण खालिस्तान गैस की मात्रा में कमी होना है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा, कौन सी लिखना है, ओजोन आपको लिखना, ओजोन आपको यहाँ पर चौथे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो यहाँ पर पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा, पांचवे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लिखना होगा, कौन लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा आपको जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से जवाहरलाल नेहरू आपको इसमें लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पांचवें क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा वाला, भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर खालिस्तान वर्ष में हुआ। तो कब हुआ था यहाँ पर, तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा, छठे खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें, 1996 आपको यहाँ पर छठे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य सत्य बताना है, जिसका हमारा पहला दिया है, सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्थित है हमारा, सॉरी यहाँ पर नहीं स्थित है, हमारा असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। बिल्कुल चलाया गया था, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया, राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल नहीं होता है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और छठा आपका दिया है, भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में। बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। दोस्तों आपको इस सही जोड़ी का मिलान मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। मैं आपको सही जोड़ी का मिलान आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जूम आपके लिए कर दिया है, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर शोक थेरेपी का परिणाम, इसमें आपको लिखना होगा अर्थव्यवस्था वह नहस होना। उसके बाद आप दूसरा आपका दिया है दो द्रव्यता की समाप्ति, इसमें आपको 1990 लगाना है। और तीसरा आपका दिया है ताशकंद समझौता 1966 आपको लगाना है। चौथा और पांचवा छठा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। सही जोड़ी का मिलान करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लो। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया WHO का गठन कब किया गया था, लिखिए WHO का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका दूसरा दिया है BWC की स्थापना कब हुई थी। तीसरा आपका दिया भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए। चौथा आपका दिया कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है, लिखिए। उसके बाद पांचवा आपका दिया छठा दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक शब्द तो एक वाक्य का उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक शब्द तो एक वाक्य का उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा WHO का यहाँ पर गठन कब किया गया था, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 7 अप्रैल 1948, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा देख लीजिएगा BWC की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 1972 में हुई थी। और तीसरा आपका दिया है यहाँ पर भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिए। अब तीसरे को उत्तर आपको दिया है टिहरी बांध विरोधी सत्याग्रह, हैराकंड बांध और निर्माण के लिए खिलाफ आंदोलन, ठीक है। इसके साथ आपका चौथा आपका दिया है, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। चौथे के बाद यहाँ पर पांचवा दिया है, पांचवे के बाद यहाँ पर छठा, छठे के बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमने आपके लिए यहाँ पर एक शब्द तो एक वाक्य का उत्तर बता दिया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हमारा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपका क्या दिया यहाँ पर केशव नंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। छठा आपको क्वेश्चन देख लिया यूरोपीय झंडे की क्या क्या विशेषता है, आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख आपको उद्देश्य लिखना होगा। इसके साथ आपका सातवां क्वेश्चन दिया हमारा भारत और नेपाल की कोई 4 आपको समानता लिखना होगा। इसके साथ आपका आठवां क्वेश्चन दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा आतंकवाद से क्या से। आठवां क्वेश्चन आपका दिया है सुरक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों ये हमारा 1101% जीएल वाला पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है विल्ले पत्र क्या है, लिखिए। तो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। इसके साथ आपका 11वां क्वेश्चन दिया है। 11वें के बाद यहाँ पर हमारा 12 क्वेश्चन हो जाएगा। 12वें के बाद यहाँ पर 13वां, 14वां क्वेश्चन आपका दिया है। 14 के बाद यहाँ पर 15वां, 15वें के बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 16वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां, 18वें के बाद यहाँ पर 19वां, 19वें के बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इनके आंसर याद करना है, ठीक है। यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लिया। 21वें के बाद यहाँ 22वां और 23वां, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब मैं आपको अच्छे से आपको उत्तर बता देता हूँ। ये हमारा पहले क्वेश्चन आपको उत्तर हो जाएगा जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपका हमारा दूसरे सही विकल्प का उत्तर लगा लेगा। उसके बाद आपको तीसरे सही विकल्प का उत्तर आपको दिया है। चौथे का उत्तर आपको दिया है। चौथे के बाद आपका पांचवा, छठा का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर खालतन की पूर्ति कर लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 9 नवंबर 1989, दूसरे में आपको लिखना होगा 1992, तीसरे में आपको लिखना होगा 29 जुलाई 1987, चौथे में आपको लिखना होगा ओजोन, पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत्य बताना होगा। पहला हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, चौथा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका पांचवा और छठा देख लीजिएगा। यहाँ पर पांचवा हो जाएगा आपका असत्य और छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपको पहले यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे एक वाक्य को उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमने इनके आंसर भी आपको पहले बता दिए थे, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लिया हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। मैं आपको इनके आंसर बहुत अच्छे से बताऊँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा।
हमारा 7वें क्वेश्चन का आपको तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा सही विकल्प आपके सॉरी सही वाक्य में उत्तर आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा अगला सही सही विकल्प आपका दिया है। ठीक है, खालतन आपको दिए और सत्य असत आपको दिए। ठीक है, और जितने भी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको छूट गए उनके आंसर आपको स्वयं लगाना है। क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर आपको स्वयं को लगाकर इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।